आज हम साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 0, 1, 2, 3, 4 सबके बटे में हमें 4 लिख लेना है। बटे करके सबके बटे में 4। इसके बाद सब पे रूट लगा लेना है। अब इसे काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो ये तो हमारा कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा और एक कट जा रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी √1/2। ये नहीं कटेगा, ये हमारा कट जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, मतलब अंडर रूट में 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर ऊपर 0 है नीचे 4 है तो कितनों भी अंक रहे हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। अंडर रूट 0 का मतलब क्या होता है, 0। ये 1/4 अंडर रूट में है तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 है ना यहाँ पर। तो अंडर रूट हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये 1/2। अब ये है, अब ये कट गया था तो 1/√1/2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2। इस पे अंडर रूट लिखने का मतलब मेरा कोई वो नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा एक ही रहेगा। और ये है, ये तो मेरा कट नहीं रहा है। आइए 2 × 2 है तो हो जाएगा √3/2, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 × 2 है ना, तो अंडर रूट हटाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2। यहाँ पे अंडर रूट में 1 है तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1। यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, और साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक। अब सेम इसी तरह बस एक हम लोग को ध्यान रखना रहता है कि कैसे क्या होता है। और कॉस में सेम साइन का ऐसे उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन 0 अंश का मान 0 है तो यहाँ कॉस 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब साइन 90 अंश का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 है, हो जाएगा। और साइन 60 अंश का मान √3/2 है तो कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। अब कॉस 45 अंश का मान 1/√2। ठीक। और साइन 60 अंश का मान साइन इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉस 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2। और साइन 0 अंश, अरे साइन 90 अंश का मान 1 है तो कॉस 0 अंश का मान जितना साइन का रहता है इसी का उल्टा होता है, तो कॉस 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी का उल्टा होता है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा = साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस। ठीक। तो बस इसका ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका जब ऐसे होगा 0/1 तो इसका मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब 10 0 अंश का मान कितना होगा, 0 होगा। और 10 30 अंश का मान 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। ठीक। √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, √3। अब एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, ये हमारा 1/0 तो इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट हमारा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर 0/1 है तो हमारा हमेशा 0 हो जाएगा, मगर 1 मतलब 1/0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत भी कह सकते हैं। अब कॉट
अब सेम 10 का उल्टा हमारा कॉट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सेम इसी का उल्टा होगा, इसी का उल्टा होगा, हो जाएगा। कॉट 30 अंश का मान हो जाएगा √3। कॉट 45 अंश का मान एक ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 1/√3। अब ये देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना कंप्लीट है। अब देखते हैं, अब जैसे साइन का उल्टा कॉसिक होता है, ठीक, साइन का उल्टा कॉसिक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस 0 अंश का मान कितना होगा, 1। सेम इसी का उल्टा, 1 का उल्टा करेंगे तो हमेशा क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे अब सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर देंगे, 2/√3। ये हमारा 3 है, ठीक। अब इसका एक हो जाएगा, तो √2/1 का लिखने का मतलब क्या होता है, हमेशा ये हमारा √2 ही रहेगा। अब इसको उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा अंडर नहीं, यहाँ पे 1 है ना, 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा बस 2 हो जाएगा, ठीक, बस 2 हमारा होगा। और 0 को उल्टा अगर करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। अब इसी का उल्टा लिख लेते हैं, तो सेक का या तो यहाँ से लिखिए या तो यहाँ से लिखिए, 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दिख रहा है आप लोग को, खुद से कैमरा। और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और कॉसिक 45 अंश का मान साइन का उल्टा होता है, इसी का उल्टा पलट देंगे इसी को ऐसे ही, तो √2 हो जाएगा। इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। और 1 को उल्टेंगे तो 1 हमारा हमेशा क्या होता है, 1 ही रहता है, ठीक। अगर आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा।